Assalamu alaikum. I am Muhammad Akib, roll number 23 from group 1. I will explain the theory of Frank Hertz experiment. 1914 में जेम्स फ्रैंक और गस्टिव हर्ट्ज ने एक एक्सपेरिमेंट किया जो कि मरकरी एटम्स की एक्साइटेड स्टेट की एग्जिस्टेंस को ज़ाहिर करता है। वी नो कि किसी भी एटम की एक ग्राउंड स्टेट होती है और दूसरी एक्साइटेड स्टेट होती है। जब एक एटम ग्राउंड स्टेट में होता है, जो कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम है, जब उस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। It confirms the prediction of quantum theory that electrons occupy only discrete or quantized energy state. फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कंफर्म करता है क्वांटम थ्योरी को, और क्वांटम थ्योरी स्टेट्स दैट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं, यानी जो उनकी एनर्जी स्टेट होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब है फिक्स्ड पैटर्न। जब हम किसी एटम को एनर्जी देते हैं तो वो उस एनर्जी को एक फिक्स्ड पैटर्न में ऑब्जॉर्व भी करेगा और इमिट भी फिक्स्ड पैटर्न में ही करेगा। दिस एक्सपेरिमेंट सपोर्ट्स बोहर मॉडल ऑफ एटम। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो बोहर मॉडल को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि बोहर ने भी डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए एनर्जी लेवल की टर्म यूज़ की थी, और उसने भी कहा था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड। फॉर दिस ग्रेट इन्वेंशन दे हैव बीन अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन द ईयर 1925। apparatus used for the experiment consists of a tube containing low pressure gas. अब हम चलते हैं इसके सेटअप पे। अगर आप फिगर में देखें तो हमारे पास है एक वैक्यूम ट्यूब और उसमें लो प्रेशर गैस यानी मरकरी के वेपर्स को फिल कर दिया गया है, और साथ ही 3 इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए गए हैं। पहला है कैथोड जो कि लो पोटेंशियल पर है, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन। दूसरा है ग्रिड जो कि हाई पोटेंशियल पर होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इसका काम है इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेलरेशन। और तीसरा है कलेक्टिंग प्लेट्स, और फिर इसे बैटरी से कनेक्ट करके साथ एमीटर लगा दिया गया है ताकि करंट को मेजर किया जा सके। विद द हेल्प ऑफ थर्मायोनिक एमिशन इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड। थर्मायोनिक एमिशन का मतलब है एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हीटेड मैटर। क्योंकि हमने इस एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया है कैथोड, तो जब हम बैटरी की मदद से कैथोड को वोल्टेज सप्लाई करते हैं तो थर्मायोनिक एमिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स हीटेड कैथोड से इमिट होकर पॉजिटिव चार्ज वाले ग्रिड की तरफ एक्सेलरेट करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से इमिट हुए अगर तो उनके पास एक ख़ास एनर्जी होगी तो वो ग्रिड को पार करेंगे, क्योंकि ग्रिड पर होता है पॉजिटिव चार्ज और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की जानिब मूव करेंगे तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास एक ख़ास एनर्जी होगी तो वो ग्रिड पास करके कलेक्टिंग प्लेट्स पर पहुंचकर करंट प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास ख़ास एनर्जी होगी वो ग्रिड पास करके कलेक्टिंग प्लेट्स पर पहुंचकर करंट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एमीटर की हेल्प से मेजर किया जा सकता है। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं तो वो मरकरी के एटम से भी कोलाइड करते हैं। As long as the electrons collision is elastic, the electrons will not lose energy on colliding with gas molecules in a tube. इसका मतलब यह है कि क्योंकि ट्यूब में हमारे पास मरकरी के एटम्स हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से इमिट होकर मरकरी के एटम से कोलाइड करेंगे तो इलास्टिक कोलिजन में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपनी डायरेक्शन ही चेंज करेंगे। इसमें ना तो उनकी स्पीड पर कोई इफ़ेक्ट पड़ता है और ना ही उनकी एनर्जी पर, और वो बआसानी कलेक्टिंग प्लेट्स पर पहुँचकर करंट प्रोड्यूस करते हैं। 4.9 वोल्ट से नीचे इलेक्ट्रॉन्स और मरकरी एटम्स के दरमियान इलास्टिक कोलिजन होती है। तो अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मतलब करंट भी बढ़ेगा। लेकिन जब हम वोल्टेज इंक्रीज़ करते करते एक वैल्यू 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पहुंचते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की मरकरी एटम्स के साथ कोलिजन इनइलास्टिक हो जाती है। तो जब इनइलास्टिक कोलिजन होती है, इनइलास्टिक कोलिजन में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं। जब इनकी एनर्जी लूज़ होगी तो वो ग्रिड को पास करके कलेक्टिंग प्लेट्स पर नहीं पहुंच सकते और वहीं पर करंट ड्रॉप हो जाता है। तो मतलब इनइलास्टिक कोलिजन में इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल ड्रॉप होता है। तो अब यहाँ पे एक सवाल जहन में आता है कि सिर्फ 4.9 वोल्ट पे ही इनइलास्टिक कोलिजन क्यों होती है। इसका जवाब ये है कि 4.9 वोल्ट पे जब इलेक्ट्रॉन मरकरी के एटम से टकराते हैं
तो वो उनसे एनर्जी अब्जॉर्ब करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाते हैं और फिर वो मज़ीद एनर्जी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में लूज़ इसलिए होती है, इसकी वजह यह है कि जो मरकरी के एटम्स हैं ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से ही अब्जॉर्ब करके जाते हैं, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है और वो ग्रिड से गुजरकर कलेक्टिंग प्लेट्स तक नहीं पहुंच पाते और करंट वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। सिर्फ 4.9 वोल्ट पे ही करंट ड्रॉप नहीं होता, बल्कि 4.9 वोल्ट के हर मल्टीपल पे करंट ड्रॉप हो जाता है। थैंक यू।